लेसन आपका 11वां वीडियो संख्या 3 आपकी है। ये तीसरी वीडियो है। पहली जो वीडियो है उनमें हम भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, कारण, और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 4 प्रमुख संतों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इस आंदोलन के जो प्रमुख संत रहे उनमें 5वें प्रमुख संत के बारे में पढ़ेंगे। वो है मलुकदास जी। मलुकदास जी कबीर के अनुयायियों में से एक थे। इलाहाबाद के आसपास इनका जन्म होता है। दयालु थे, सहृदय थे। दयालु, सहृदय, सबके साथ प्रेम से रहने वाले संत थे। और उसके बाद अगर इनकी बड़ी विशेषता थी, साथ में गृहस्थ का सारे काम करते हुए गृहस्थ का जीवन भी ये जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि केवल संत ही थे, गृहस्थ संत थे। इतने अच्छे संत थे। इनके संप्रदाय के मठ पूरे उत्तर भारत में आप पा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो है दादू दयाल जी का। दादू दयाल प्रसिद्ध, ये भी कबीर के आदर्शों से प्रेरित थे। 1544 में अहमदाबाद में इनका जन्म होता है, ब्राह्मण परिवार में। मृत्यु 1603 में राजस्थान के गांव में होती है, जो कि स्थान था वो नराना या राजस्थान में है ये। वहाँ पर इनके संप्रदाय का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है आज का। इसके बाद हम बात करें संतों में, वल्लभाचार्य जी आए। फिर वल्लभाचार्य जी कृष्ण मार्गी शाखा के। कौन सी मार्गी शाखा? कृष्ण मार्गी शाखा थी इनकी। इनका जन्म 1479 में वाराणसी में होता है। इन्होंने संपूर्ण देश की यात्रा की। अंततः वृंदावन में बस गए। ये वृंदावन में स्थायी रूप से बस जाते हैं। यहाँ उन्होंने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। श्रीनाथ जी के नाम से, श्रीनाथ जी के नाम से ये कृष्ण जी की ही पूजा करते थे। कबीर और नानक की तरह इन्होंने विवाहित जीवन को जो है बाधक नहीं माना इस सारे काम में। ब्रिज संस्कृत और ब्रिज भाषा की बहुत सी पांडित्यपूर्ण जो कृतियाँ हैं उनके आप लेखक हैं। मतलब बहुत ही आपकी कलम पर भी अच्छी पकड़ थी। वल्लभाचार्य का दर्शन एक व्यक्तित्व तथा प्रेममयी ईश्वर की अवधारणा पर है। कैसी अवधारणा पर है? प्रेममयी ईश्वर की अवधारणा। प्रेममयी ईश्वर। उसके बाद वे पुष्टि और भक्ति के पद पर विश्वास रखते थे। पुष्टि और भक्ति। श्री कृष्ण को उन्होंने सर्वोच्च ब्रह्मा, पुरुषोत्तम, परमानंद के रूप में देखा है। उसके बाद फिर आपका 8वां बिंदु जो है वह है चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन के महान संत थे। पूर्व ही बंगाल में जो है, वैसे तो इनको बंगाल में जो है वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। संपूर्ण बंगाल और उड़ीसा में इन्होंने इस मत को विशेष लोकप्रिय बनाया। इनका जन्म नादिया में हुआ, बंगाल में। प्रतिभावान छात्र थे। अल्पायु में ही संस्कृत भाषा, व्याकरण, तर्कशास्त्र में दक्षता प्राप्त की। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ईश्वरपुरी नामक संत से दीक्षा प्राप्त की। जब इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त हुआ, चैतन्य प्राप्त हुआ, संन्यास ग्रहण करने के बाद, तो ये चैतन्य जो है कहलाते हैं। उसके बाद आपका 9वां जो बिंदु है वह संत नामदेव जी का। दर्जी परिवार से थे। उग्र स्वभाव के थे बचपन में।
युवावस्था में यायावार मतलब भटकने का जीवन जो जीता है, इधर उधर भटकना। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण से वो फिर अध्यात्म की ओर चल पड़ते हैं, अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जीवन की दिशा बदल जाती है। व्यक्ति को बदलने के लिए, जीवन को अच्छी धारा में मोड़ने के लिए एक क्षण, एक बदलाव ही काफ़ी होता है। उन्होंने अपने अधिकांश जो जीवन का समय है वो पंढरपुर में बिताया। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की स्थापना उन्होंने की। वरकरी संप्रदाय की एक विचारधारा है जो, उसकी स्थापना वो करते हैं। फिर आपके संत आ गए हैं एकनाथ जी। एकनाथ जी का जो जन्म है वो पैठण महाराष्ट्र में होता है, इनका जन्म औरंगाबाद के पास। तो उनका जीवन जो है व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन का एक सामंजस्य था, विशेष सामंजस्य था, प्रतीक था। उन्होंने जाति और धर्म में कोई भेद नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं करने वाले संत थे। एक बार तो उन्होंने अपने पूर्वजों को अर्पित करने के लिए तैयार किया गया श्राद्ध भी जो है अछूतों को दे दिया। इनकी सहृदयता की कोई सीमा नहीं थी, इतने सहृदयता वाले सीमा नहीं थी, इतना अच्छा इनके जीवन का व्यवहार था। उसके बाद फिर मीराबाई के बारे में आपने खूब सुना होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने। मीराबाई जी जो है, उनका नाम आता है। 16वीं शताब्दी में विशेष जो है प्रमुख जो है महिला संत थी। मेड़ता के रतन सिंह राठौर राजस्थान में उनकी इकलौती संतान थी ये। बचपन से ही वो धार्मिक एक उनकी प्रवृत्ति थी, धार्मिक प्रकार की महिला थी। अपने पिता और पितामह की तरह वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग की अनुयायी थी, वो कृष्ण मार्गी थी। सच्ची भक्त, धार्मिक व्यक्तियों की संरक्षिका के रूप में इनकी प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक फैली हुई थी, ख्याति इनकी प्रसिद्धि। तो इसके कारण से आकर्षित होकर सुदूर स्थानों से स्त्री पुरुषों संतों का जो है चित्तौड़ जो है आगमन होता था इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए। ऐसा इनका जीवन था। फिर सबसे बड़े संतों में एक है हमारे गुरु नानक जी। गुरु नानक जो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में रामानंद के समय से ही आगे बढ़ रहा था, गुरु नानक देव के रूप में उत्कृष्ट भक्त मिला। गुरु नानक देव के पहले इन विचारों का विकास हो गया था। उन्होंने अपने पूर्व संतों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण उन्होंने किया, उसके पीछे वो चले और उन्होंने अपनी भी भक्ति के मामले में कई नई चीज़ों का जो दी। एक नए धर्म की भी स्थापना करते, एक नए पंथ की, जो आज आप सुनते हैं सिख धर्म। अपने समय की उदार दृष्टि में पूरी तरह भाग लेते हुए हिंदू मुस्लिम को उन्होंने समान देखा, एक समान वो उनको समझते थे, कोई भेदभाव नहीं मानते थे। सक्षम धर्म की खोज की उन्होंने। ईश्वर, राम, गोविंद, हरि, मुरारी, रब और रहीम के लिए उपनामों का जो है ऐसे प्रयोग किया है। परमात्मा के लिए ये नामों का उन्होंने प्रयोग किया। तो उसके बाद फिर आपका भक्ति आंदोलन का प्रभाव आता है। तो सभी क्षेत्रों पर जो है प्रभाव पड़ना था। विशेष रूप से जो हम बात करेंगे तो धार्मिक प्रभाव पड़े। कैसे प्रभाव पड़े? धार्मिक में पहला जो प्रभाव है वो है हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में सुधार एक मुख्य बिंदु हम सुनते हैं। हिंदू धर्म में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो आपका भक्ति आंदोलन के संतों ने जो कुरीतियाँ, बुराइयाँ जो हिंदू धर्म में थी
कुरीतियाँ, आडंबर, कर्मकांड, इन सब का इन्होंने खंडन किया। इससे धर्म में सुधार हुआ। बड़ी संख्याओं में लोगों ने जो भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं का पालन शुरू किया। हिंदू धर्म तथा दर्शन के वास्तविक स्वरूप को, जो वास्तविक स्वरूप था, उसको सारे देश में फैलाने का काम इस आंदोलन ने किया, भक्ति आंदोलन ने। भक्ति ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक संपर्कों को भी बढ़ावा दिया। उत्तरी और जो दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक संपर्क थे, इसके कारण से मेल मिलाप, एक नई तरह की संस्कृति भी बनती है। सांस्कृतिक मेल मिलाप को, संपर्क को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया। इसके बाद सगुण तथा निर्गुण भक्ति ने हिंदू धर्म को नया जोश प्रदान किया। सगुण भक्ति भी और निर्गुण वालों ने भी, दोनों ही प्रकार की भक्तियों ने हिंदू धर्म को एक जोश दिया, नए किस को बांटा। भक्ति, इस तरह भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में सुधार को स्वीकार किया, परिवर्तन लाने में मुख्य थे ये, और फिर इन्होंने सर्वप्रिय हिंदू धर्म को बनाने में एक विशेष सहायक की भूमिका भी निभाई। तो ऐसा था भक्ति आंदोलन का प्रभाव। बी है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज्यादा था समाज में, हम पहले भी पढ़ के आए हैं। तो विभिन्न तरीकों से, इसी कारण से ये आंदोलन, इनके कारण से ही पनपा था। विशेष रूप से विभिन्न तरीकों से वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे, अपनी चौधर बरकरार रखना चाहते थे। अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है उन्होंने निम्न जाति का मोक्ष का जो मार्ग था उसको अवरुद्ध किया, तरह तरह के प्रतिबंध लगाए और उनको अछूत घोषित कर दिया, स्पृश्य घोषित किया समाज ने। तो हालांकि बौद्ध धर्म ने इसको तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे चल गया तो जन सामान्य को भक्ति मार्ग ने ही आकर्षित किया था। भक्ति मार्ग ने ही आकर्षित कर उनको जोड़े रखा था, जिससे कि वो इधर उधर नहीं गए। तो इससे ब्राह्मणों के प्रभुत्व में जो है कमी आती है। प्रभुत्व में विशेष कमी आई, क्योंकि निम्न जातियों पर ही नहीं, ऊंची जातियों पर भी भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। ऊंची जातियों पर भी प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा कर्म कांडों का महत्व कम हो गया। कर्म कांड जो थे उनका महत्व कम होकर किस चीज का महत्व बढ़ जाता है? गुरु की महिमा, ईश्वर के प्रति समर्पण, सच्चाई, समानता, ठीक है, प्रेम में जो विश्वास है, इनका महत्व बढ़ जाता है। फिर तीसरा बिंदु है धर्मांतरण पर रोक। धर्मांतरण पर रोक। निम्न जातियों के लोग, अस्पृश्य और जो निम्न जाति थी जिनको माना जाता था ऐसा, इन्होंने तंग होकर जो है धर्म बदलना शुरू कर दिया था। बदलना जो है धर्म शुरू कर दिया था। तो अब इस्लाम को इन्होंने अपनाया, तो निम्न वर्गों को और जातियों को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो अब जब हिंदू धर्म में सुधार हुआ, या इन भक्ति जो संत थे, आंदोलन थे, संत और आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप उन्हें जो है वो अपने दोबारा से अपनी मूल जो संस्कृति थी, मूल भाव थे, उनसे जुड़ने लगे। तो उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। और जो इस्लाम की जो भाईचारे की जो शिक्षाएं थी, इस्लाम जैसी सारी शिक्षाएं बल्कि उनसे अधिक संतों के इस आंदोलन में थी, संतों के पास
थी, इस सारे विचारधारा में वो थी। निर्गुण उपासकों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इस प्रकार हिंदू धर्म में सुधारों तथा भक्ति प्रवृत्तों द्वारा धर्म के आंतरिक पक्ष पर, आंतरिक पक्ष मतलब शुद्धता अंतर में चाहिए, न कि बाह्य दिखावा चाहिए, आंतरिक पक्ष में शुद्धता पर जो बल दिया गया उससे लोग फिर से जुड़ने लगे। और मोक्ष के द्वार सबके लिए खुले थे, न कि किसी एक जाति के लिए, सबके लिए खुल गए थे या खोल दिए गए थे। तो इस सारे से फिर धर्मांतरण पर रोक लग जाती है। डी जो बिंदु है, नए संप्रदायों का उदय, नए संप्रदायों का उदय। इसमें क्या बात है, तो सुधार होता है तो कालांतर में समय के साथ नए नए संप्रदायों का भी उदय होता है, प्रसार होता है। इन संप्रदायों का आधार विभिन्न संतों द्वारा विभिन्न संतों ने विभिन्न जो है वैचारिक जो है सिद्धांत भी दिए। इन सिद्धांतों पर जब उन्होंने बल दिया तो एक परंपरा आगे बढ़ती है और उस परंपरा से एक संप्रदाय का उदय होता है। चाहे वो कबीर को जो मानने वाले थे उन्होंने कबीर पंथ चला दिया, दादू जी को जो मानने वाले थे उन्होंने दादू पंथ चलाया, बाबा बरकरीनाथ पंथ चला, सिख धर्म का एक पंथ के रूप में जो है उदय होता है। सिख ऐसे भी लिख रहे हैं। तो ये गुरु माने गए। फिर सिख परंपरा में आगे भी 9 गुरु, ये आपको पता होगा। गुरु ग्रंथ साहिब आ गया, पवित्र ग्रंथ है। तो इस तरह से ये विचारधारा आंदोलन आगे बढ़ती है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम मुख्य रूप से फिर सामाजिक प्रभाव और आपके राजनीतिक प्रभाव पढ़ेंगे और सांस्कृतिक प्रभाव भी पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही पर्याप्त है इस वीडियो में।